हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन। आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी 10 यूनिक सेंटेंसेस। जी हाँ, मैं आपके लिए लाई हूँ 10 कदम सीरीज़, जहाँ आप सीखते हैं 10 यूनिक सेंटेंसेस, वो भी बहुत ही कम समय में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो यानी कि जो मैं आगे वीडियो डालूँ उसे समय पर देख सकें और मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। और साथ ही साथ एक बात ज़रूर बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है, तो वहाँ जाके आप PDF लिंक पे क्लिक करें और बनाएं अपनी इंग्लिश लर्निंग को और भी आसान। आज आप सीखने वाले हैं दरवाजे से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। दरवाजा खोलो के लिए आप बोलते हैं ओपन द डोर, और दरवाजा बंद करो के लिए आप बोलते हैं शट द डोर या फिर क्लोज द डोर। लेकिन अगर आपको बोलना है दरवाजे की कुंडी लगा दो या दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दो, बहुत लोग इसे चिटकनी भी बोलते हैं और न जाने क्या क्या बोला जाता है, शायद मुझे भी नहीं पता। तो अगर आपको पता हो या फिर आप क्या बोलते हैं दरवाजे की कुंडी लगाने को, तो वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसकी इंग्लिश होगी बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर या फिर लैच द डोर, लैच द डोर। लैच का मतलब होता है सिटकनी यानी कि कुंडी, और बोल्ट का भी मतलब होता है कुंडी, और साथ ही साथ ये दोनों ही वर्ब भी हैं, इसलिए आपने सेंटेंस में इसे एज अ वर्ब यूज़ किया और बोला बोल्ट द डोर या फिर लैच द डोर। ओके, नेक्स्ट वन इज दरवाजे की कुंडी खोलो या दरवाजे की सिटकनी खोलो। इसके लिए आप ओपन नहीं बोलेंगे, यहाँ आप बोलेंगे अनबोल्ट द डोर, अनबोल्ट द डोर या फिर अनलैच द डोर, अनलैच द डोर। इसी तरीके से अगर दरवाजे में ताला लगाने की आप बात कर रहे हैं या फिर चाबी की मदद से दरवाजे को बंद करना है, तो आप बोलेंगे दरवाजे को लॉक कर दो, लॉक द डोर, लॉक द डोर। और इसी तरीके से अगर लॉक किया हुआ दरवाज़ा है और आपको बोलना है दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ आप ओपन या फिर अनलैच या फिर अनबोल्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अनलॉक द डोर, अनलॉक द डोर। लेकिन अगर आपको बोलना है सिर्फ इतना कि ताला खोलो, तो आप क्या बोलेंगे? अनलॉक द लॉक। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। यहाँ आप खोलने के लिए अनडू का यूज़ करेंगे और बोलेंगे अनडू द लॉक, अनडू द लॉक। मैं ये खिड़की बंद नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट गेट दिस विंडो शट, आई कांट गेट दिस विंडो शट। ये खिड़की बंद नहीं होगी, ये जाम है, दिस विंडो वोंट शट, इट्स जैम्ड, दिस विंडो वोंट शट, इट्स जैम्ड। अगर आप कभी बहुत तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो भट की आवाज़ आती है, राइट? तो उसके लिए आप क्या इंग्लिश बोलेंगे? जैसे अगर आपको बोलना है दरवाज़ा धीरे से बंद करना, भट से नहीं, तो यहाँ आप इसके लिए स्लैम का यूज़ करेंगे और आप बोलेंगे क्लोज द डोर केयरफुली, डोंट स्लैम इट, क्लोज द डोर केयरफुली, डोंट स्लैम इट। उसने भट से दरवाज़ा बंद कर दिया या फिर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। He shut the door with a slam, he shut the door with a slam या फिर he closed the door with a slam। या फिर आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं he slammed the door shut, he slammed the door shut। अब कभी कभी क्या होता है कि दरवाज़ा आप खोलते हैं तो वो बार बार बंद होने लगता है, तो उसके नीचे आप कुछ लकड़ी का गुटका सा लगा देते हैं, उसे इंग्लिश में वेज बोलते हैं। दरवाजे के नीचे लकड़ी का गुटका लगा दो ताकि ये खुला रहे। पुश अ वेज अंडर द डोर टू कीप इट ओपन, पुश अ वेज अंडर द डोर टू कीप इट ओपन या फिर प्लेस अ वेज अंडर द डोर टू कीप इट ओपन। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, और आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा ये कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और PDF तो ज़रूर ही देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।